दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर इनको छोड़कर चली गई। आखिर क्यों चली गई, क्या हुआ, इनसे हम लोग सीधी बात करते हैं कि आखिर ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा मामला था क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं जाजपुर गोवा निवासी मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। थाना कौन सा? थाना मोहम्मदाबाद। क्या कुछ हुआ, आपकी पत्नी कहाँ गई? हमारी पत्नी जो है नितिन मिश्रा के साथ जो है फरकाबाद रह रही है। फर्रुखाबाद। शादी के कितने साल होंगे? लगभग 15-16 साल हो गए शादी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, शुरुआत से बताओ। हमारी वाइफ जो है 6 फरवरी को बिना बताए घर से चली गई। तो एक फोन छोड़ गई थी जिसमें कि हमें नितिन मिश्रा के अकाउंट से डाले गए, उसमें पैसे कुछ डिटेल्स है और कुछ चैट्स हमें मिले। तो उसके जरिए हमें पता चला कि मेरी बीवी का अफेयर जो है नितिन मिश्रा से है। उसने तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए उसमें ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकाउंट में। तो हमने मतलब जानकारी करने की कोशिश करी, तो उसके बाद जो है हमें नितिन मिश्रा जो है धमकाता है, तो उसके पास नहीं जाओगे और तुम पे मुकदमे लगवा देंगे। और उसने लगवाए भी हम पे मुकदमे झूठे कई तरीके के। अच्छा, ये नितिन मिश्रा जो है फतेहगढ़ के रहने वाले हैं? जी हाँ, जी हाँ। और आपकी पत्नी उनके साथ में ही रह रही हैं? जी हाँ। बच्चों को लेकर? जी। अच्छा, नितिन मिश्रा ने आपके पत्नी के अकाउंट में पैसे डाले? जी हाँ। लगभग कितने रुपए? लगभग 5 लाख से ऊपर है। 5 लाख रुपए। अच्छा, ये नितिन मिश्रा करते क्या हैं? ये कंप्यूटर ऑपरेटर है वो कमालगंज में, ब्लॉक कमालगंज में संविदा पे कंप्यूटर ऑपरेटर है। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये हमें आए दिन जो है धमकाता है। हमने अपना समझौता भी कराने की कोशिश करी। 13-14 दिन बीवी हमारी अपने घर पे लेके गई थी, तो वहाँ भी ये फ़ोन करके हमें धमकाता था कि तू यहाँ क्या करने आया, साले मर देंगे, मरवा देंगे। और जो है मेरा भाई एक एसआई है अमित मिश्रा, मेरठ में जो तैनात है, वो अपने पिता की जगह पे लगा हुआ है मृतक आश्रित में। तो हमने ये सारी चीज़ों की शिकायतें उच्च अधिकारियों को भी दी, हमारा वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। कुछ मामला कोर्ट में भी पहुंचा है जी। कोर्ट में क्या कुछ किसने दायर की है याचिका? आपके द्वारा की गई या फिर आपके पत्नी के द्वारा की? पत्नी के द्वारा सेक्शन 13 केस हम पे डाला गया, मैंने सेक्शन 9 का केस डाला। उसके बाद इसने थाना गुरसाईगंज में एक हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, वहाँ इसने समझौता किया था। उच्च अधिकारियों द्वारा वहाँ समझाया गया, तो इसने समझौता कर लिया था हमसे। उसके बाद में इसने फरकाबाद से 10 तारीख को हम पे प्रोस्टिट्यूशन का मुकदमा इसने मेरे खिलाफ कोर्ट से डाला। और उसके बाद 22 तारीख में इसने एक झूठा मुकदमा जेएनवी रोड पे मारपीट का इसने हम पे डाला, जो कि बिल्कुल फर्जी है। वहाँ के जो दरोगा हैं जो जांच करता थे, हेमंत कुमार कोतवाली फतेहगढ़, उन्होंने बिना जांच की करे हुए हम पे मुकदमा लगा दिया। जबकि उस दिन की मेरी पूरे दिन की लोकेशन ताजपुर की है। ताजपुर के पास ये सत्यवती पब्लिक स्कूल में एज आ ट्रांसपोर्टर हम काम करते हैं। अच्छा, जो आपकी पत्नी है, जो कोर्ट में जो उन्होंने याचिका डाली है, क्या क्या आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? उसमें हम पे भाई जो सेक्शन 13 में आजकल एक नॉर्मल सी बात हो गई, हमारे पति ने हमें हमारा पीटा, घर से निकाल दिया बिना कपड़ों में, यही सब डाला। जबकि वो मेरा पूरा स्त्री धन लेके, जेवर लेके, और उसके अकाउंट में पैसा भी है मेरा लगभग 2-2.5 लाख रुपया मेरा भी पैसा है उसके अकाउंट में, RTGS के द्वारा। मतलब कोई मुँह से बोला हुआ ना, मैंने RTGS किया उसके अकाउंट में। तो सारी चीज़ें उसी के पास में है। अच्छा, आपकी पत्नी ने एक आरोप और लगाया आपके ऊपर कि आप जो है अपनी पत्नी से जिस पड़ोसी का धंधा करवाते हैं। हाँ जी, अभी लगाया गया लास्ट में। पहले इसने कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। इसने जहाँ भी मुकदमा डाला या सेक्शन 13 का केस डाला, उसमें कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। अब ये वो जो लड़का है नितिन मिश्रा, वो कहता है जो वो बोल देगा ये वही बोल देगी। अगर ये कह दे उसे कि गोली मरवा दो, ये मरवा देगी। और वो इसके द्वारा ही जो कुछ कराएगा या वो करेगा। इसके मतलब ये तो हमें लग रहा है कि 100% हम मारे जाएंगे। ये हमें अब डर हो गया है कि इन्हें हमें लड़के मिलते हैं, कभी कहीं कोई घेर लेता है, कभी कोई घेर लेता है। एक असगर अली करके एक बदमाश है, गुंडा टाइप का प्रधान, उसने हमें घेरा एक दिन। कहाँ के प्रधान है? ये खुदाईगंज की तरफ, कहीं कमालगंज ब्लॉक में ही कहीं का प्रधान है, लेकिन ये चूड़ी वाली गली में रहता है। हेड मोहर्र से ये टर्मिनेट किया हुआ है। और इसने भी हमें धमकी दी थी
और ऐसे करके करीब 4 से 10 गुंडों के हम फरकाबाद के नाम बता सकते हैं जिन्होंने हमें धमकाया। इसका एक भाई है पुष्पेंद्र मिश्रा करके, उसने बीच कचहरी में धमकाया हमें कि साले निकल के नहीं जा पाएगा, यहीं मरवा देंगे। वो प्रकरण फैमिली कोर्ट के जज को भी पता है। हमने वहाँ बोला था ये चीज, हमने साहब हम घर कैसे जाएंगे, क्यों? हमने कि ये तो हमें मरवा देगा, इसका भाई एडवोकेट है, मरवा देगा। तो उन्होंने भी वहाँ उसे डांटा, जज ने भी, ऐसा नहीं कि डांटा नहीं, उसे डांटा, हमें भी डांटा और हमें निकाल दिया, हम चले आए। फिर आपकी ससुराल कहाँ है? हमारी ससुराल गुरसाईगंज के पास ये गांव पड़ता है, डम्बरपुर का। अच्छा, समोलत के। तो आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनसे नहीं शिकायत की आपने? हमारे ससुराल में कोई है नहीं, क्योंकि हमारे ससुर थे वो खत्म हो गए, सास थे वो खत्म हो गई। अब जो उनके दूर दराज के पारिवारिक लोग हैं उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये किसी की बात नहीं मान रही। अच्छा, आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों चली गई बच्चों को लेकर, क्या लगता है आप? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्योंकि हमने इनको डांटा, समझाया, इनके बात समझ में नहीं आई, ये जो है चली गई। इनके साक्ष्य हमारे पास, इनके चैट्स हैं, बहुत एविडेंस है इनके। एक दिन हमने नितिन मिश्रा के साथ घूमते हुए रोड पे पकड़ लिया, उसका वीडियो हमें उस दिन इसने हमें पीटा और प्रताड़ित हम है, और पुलिस जो है महकमा हम पे ही मुकदमा लगा दे रहा है। मुकदमे लग रहे हैं जी, 20-50 हजार रुपए वो लड़का खुलेआम दे रहा है आम गुंडों को। तो इतना पैसा उसके पास कहाँ से है? वो भ्रष्टाचार थे, उसने कमालगंज ब्लॉक में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो डीएम को भी मालूम है, यहाँ की डीएम को भी मालूम है कि भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पे। एक पेपर में कटिंग पड़ी थी हमने, और उसका कुछ रुपया हमारी बीबी के अकाउंट में, कुछ रुपए तो उसने गाड़ी खरीदी बलेनो और प्लाट खरीदे। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक रैकेट है। उस रैकेट में एक सिद्धार्थ यादव करके लड़का है और एडीओ कमालगंज, जैसे हमने एक जो डीएम को अब विवेचना के लिए मतलब शिकायत की थी, तो उस चोर के पास ही मेरी वो पहुंच गई, वो जो खुद उसमें शामिल है उसी को जो जांच करता अधिकारी बना दिया। मतलब आपने शिकायत की और जिसके खिलाफ शिकायत की उसको ही जांच सौंप दी गई? भ्रष्टाचार कमालगंज ब्लॉक में हुआ, तो एडीओ भी उसमें शामिल है कहीं न कहीं। तो भ्रष्टाचार में वैसे नितिन मिश्रा का तो सीधा नाम हम ले रहे हैं, प्रूफ है हमारे पास कि इतना रुपया आया कहाँ। एक संविदा कर्मचारी की बात में कि जो 50,000 रुपए खर्च मतलब जो है खर्चा कर रहा है, तो मारने के लिए 2-3 लाख रुपए इसने असगर अली को भी दिए थे। ये बात एक लड़के ने कबूली, आपको मारने के लिए? जी हाँ, वो इसका नितिन का ही दोस्त ने हमसे कबूली, जो यहाँ मोहम्मदाबाद ब्लॉक में बोल रखा। आपके बच्चे 2 हैं जी। कितनी उम्र है उनकी? 14 साल का लड़का है, 13-14 साल का, और 11 साल की हमारी बेटी है। और बच्चों, आगे चल के अगर नितिन मिश्रा ने आपकी पत्नी को छोड़ दिया तो बच्चों का क्या होगा? अब ये तो उसे सोचना चाहिए भाई। हम तो इसे मनाने के लिए आज भी प्रयासरत हैं और रखने के लिए, मतलब ये नहीं कि हम आज कहीं बोल दें कि हम नहीं रखेंगे। भाई बच्चे, हमने तो लाख प्रयास करे थे मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रही। आगे क्या करोगे? आगे भगवान की मर्जी, अगर जिंदा रहे जब हमें, बिल्कुल आज ये आपके चैनल के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि 101% या तो महीने 2 महीने में ये मरवा देगा 101%, और पुलिस प्रशासन सुनता ही नहीं, उनके जू नहीं रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, इनके कुछ लोकेशन पता है आपको? नितिन मिश्रा कहाँ के रहने वाले, कौन सी कॉलोनी है? ये नवदिया जो पड़ता है फतेहगढ़ में, नवदिया, एक नवदिया मोहल्ला है, उसमें रहता है ये नितिन मिश्रा। अच्छा जी। उनके भाई जो है पुलिस विभाग में? उनके भाई एक एसआई है, वो भी हमें धमकी देते हैं कि साले इतने मुकदमे लगाऊंगा बाहर जिलों में कि ठीक हो जाएगा। तो इनका भाई एसआई है भाई, और उनके जो समकक्ष जो उनके साथ के जो लड़के हैं एसआई, उन्होंने यहाँ हमारे मोहम्मदाबाद में एक उनका था कि वो मेरा दोस्त है यार, क्या कर रहे हो तुम, उनके खिलाफ जा रहे हो। तो वो हाँ, वो हमें कन्वेंस करने के लिए, नाम नहीं लेंगे तुम्हें उसका, क्योंकि पुलिस अगर हम ज्यादा बुराई करेंगे, एक तो हम जात के यादव हैं, और पुलिस भैया पता नहीं कहाँ ठोक दे, हम तो पुलिस से भी डर रहे हैं इस समय आपकी पत्नी से आपकी बात होती है क्या? कभी कभी बात होती है। क्या कहती है? आने के लिए राजी है? नहीं, आने के लिए राजी नहीं, बल्कि मरवाने के लिए राजी है मैं।